हेलो एवरीवन। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम HPRCA जेई इलेक्ट्रिकल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास सेट 2 है, ठीक है। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जेई इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो इसको हम करेंगे आज कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय लुकिंग एट विच पार्ट ऑफ द मोटर इट कैन बी इजिली कंफर्म दैट ए पार्टिकुलर मोटर इज डीसी मोटर। तो ये होगा हमारा कम्यूटेटर, ठीक है। क्या होगा, ये होगा हमारा कम्यूटेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, ठीक है। इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, तो इसमें होगा मोटर इज मेड टू रन एज ए जनरेटर, ठीक है। क्या होगा, मोटर इज मेड टू रन एज ए जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग लोड नॉर्मली नीड्स स्टार्टिंग टॉर्क मोर देन रेटेड टॉर्क, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग लोड नॉर्मली नीड्स स्टार्टिंग टॉर्क मोर देन रेटेड टॉर्क, ठीक है। तो ये होगा हमारा कन्वेयर, ठीक है। किस में होगा, ये होगा कन्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्या पूछा हो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है इसमें, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्या है ये हमारे पास, ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और जो ये लीनियर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है ये तीनों है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट इज ए, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेक्स, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेक्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग सेविंग ऑन कॉपर एंड कॉपर लॉसेस, ठीक है। व्हेन इज ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज इक्वल टू, तो ये होता है हमारे पास अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 1। क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 1 होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। इन सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर डायमीटर ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। डायमीटर ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट विच ऑफ द फ्लोइंग, तो इसको ये करता है रोटर करंट को, ठीक है। किसको करता है, रोटर करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनसाइड ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। इनसाइड ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। इनसाइड ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू इनफाइनाइट पैरेलल मेटल प्लेट आर चार्ज विद इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ऑफ द सेम पोलरिटी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन द प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास जीरो ही होते हैं, क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन द प्लेट, तो क्या होगा, ये जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज इन, ठीक है। द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज इन, तो ये होता है हमारा डीसी एम्पियर आवर मीटर, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है हमारा डीसी एम्पियर आवर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है हमको परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसिस, ठीक है। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू, तो ये होते हैं हमारे पास 8.854 इंटू 10 रेस्ट पावर -12, ठीक है, फैरेड पर मीटर। क्या होते हैं ये 8.854 इंटू 10 रेस्ट पावर -12 फैरेड पर मीटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज टू कंपनसेट, ठीक है। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज टू कंपनसेट एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 kV 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई इज यूज फॉर सप्लाइंग पावर टू द लोकोमोटिव, ठीक है, थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट विच जोन। तो ये होता है हमारे पास वेस्ट जोन, ठीक है, कौन सा होता है, वेस्ट, वेस्ट जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिट ऑफ डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ ए सीआरओ इज, ठीक है, यूनिट ऑफ डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ ए सीआरओ इज। तो ये होते हैं मीटर पर वोल्ट, ठीक है, क्या होते हैं, ये होते हैं मीटर पर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्निको इज एन एलॉय ऑफ, ठीक है, एल्निको इज एन एलॉय ऑफ। तो ये होते हैं हमारे एल्यूमिनियम, निकल, आयरन एंड कोबाल्ट, ठीक है, क्या होते हैं ये, एल्यूमिनियम, निकल, आयरन एंड कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थ्री रेजिस्टेंस इंच, ठीक है, थ्री रेजिस्टेंस इंच ऑफ आर ओम कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रायंगल, ठीक है, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल विल बी, ठीक है। तो हमको क्या दिए हुए, थ्री रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और ट्रायंगल में, और इंच कितने हैं, आर ओम के, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, तो ये है हमारे पास आर ओम, आर ओम, आर ओम, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, ये थ्री रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है, इंच ऑफ आर ओम, ठीक है, कनेक्टेड टू फॉर्म है ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमने ट्रायंगल बना दिया और इसमें तीन हमारे पास क्या है, आर ओम के रजिस्टर है, ठीक है। तो उसके बाद हमको पूछा हुआ द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल, ठीक है। तो हमको रेजिस्टेंस निकालना है दो टर्मिनल के बीच, ठीक है, एनी टू टर्मिनल। तो हम इसको ए बोलते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास ए आ गया और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी पॉइंट पे, ठीक है। तो हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, ये हमारे पास I1 करंट है, ठीक है। तो इसमें जाएगी, इस साइड जाएगी I1 करंट जाएगी, ठीक है, और इस साइड जाएगी कौन सी करंट, I2 करंट जाएगी, ठीक है। तो इस रजिस्टर में कौन सी करंट जाएगी, I2 जाएगी, ठीक है। तो इस रजिस्टेंस में भी कौन सी होगी, इसमें भी I2 होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये सीरीज में है हमारा, ठीक है, किसमें है, ये सीरीज में। ये दो रेजिस्टेंस हमारे किसमें है, ये दो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है, ठीक है। इनमें I2 करंट फ्लो हो रही है दोनों, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं, ये हो गया हमारा आर, ठीक है, ये हो गया हमारा आर, और ये दो रेजिस्टेंस, एक और ये दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आर आर, ठीक है। तो हमारे पास ये करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है, इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही थी, इसमें I1 हो रही थी और इसमें I2, ठीक है। ये है हमारे पास पॉइंट ए, ये है हमारे पास पॉइंट बी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमको, इसका हमको निकालना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास आर है, ठीक है, और ये क्या है, ये आर और आर, ठीक है। तो ये सीरीज में है, तो ये हो जाएंगे 2R, ठीक है, सीरीज में है। तो ये हो गया हमारे पास 2R, ठीक है। और ये हमारे पास करंट आई है, ठीक है, इसमें करंट I1 है और इसमें करंट क्या है, I2 है, ठीक है। तो ये दो क्या है, ये दो हमारे पैरेलल में है, ठीक है। तो हम आर ए बी निकालेंगे, ठीक है, आर ए बी, ये ए बी पॉइंट है हमारे पास। तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पैरेलल के लिए होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल में, ये होता है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इधर आर ए बी, ठीक है, क्या निकालेंगे, आर ए बी। तो R1 तो हमारे पास ये आर है, ठीक है, R1 हमारे पास आर आ गया, ठीक है। R2 हमारे पास ये है 2R, तो इंटू 2R, ठीक है, अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो R प्लस 2R, ठीक है, क्या हो जाएगा, R प्लस 2R, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा
2r², ठीक है, क्या आ जाएगा ये 2r² अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास 3r, ठीक है। तो r से r कट जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2r/3, ठीक है। क्या आ रहा है ये हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 2/3r, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास होगा b, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें हमारे पास होगा b, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एयर कोर ट्रांसफॉर्मर एज कंपेयर टू आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। एयर कोर ट्रांसफॉर्मर एज कंपेयर टू आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर हैज, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा नो मैग्नेटिक कोर लॉसेस, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा नो मैग्नेटिक कोर लॉसेस, ठीक है। क्या होगा इसमें, नो मैग्नेटिक कोर लॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द बेस्ट टेबल, ठीक है। क्या पूछा हुआ है हमको, चूज द बेस्ट टेबल ऑफ, तो इन्होंने डायामैग्नेटिक को लिखा हुआ है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डायामैग्नेटिक को लिखा हुआ है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो हम लिखेंगे वाटर को, क्या लिखेंगे हम, वाटर को लिखेंगे ये, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, ए होगा, ठीक है, वाटर ये। इन्होंने डायामैग्नेटिक को लिखा हुआ है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो वाटर का क्या होगा, वाटर का ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द ओड वन आउट, ठीक है। फाइंड द ओड वन आउट, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारा डाइलेक्ट्रिक स्टैंड, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारा, इसमें हमारा होगा डाइलेक्ट्रिक स्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्राउंडेड वायर आर यूज टू, ठीक है। ग्राउंडेड वायर, ठीक है, ग्राउंडेड वायर इज यूज टू, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ग्राउंडेड वायर इज यूज टू, तो इसमें होगा कनेक्ट ए सर्किट, ठीक है, कनेक्ट ए सर्किट कंडक्टर टू एन अर्थ प्लेट, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, कनेक्ट ए सर्किट कंडक्टर टू एन अर्थ प्लेट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ग्राउंडेड वायर इज यूज टू कनेक्ट ए सर्किट कंडक्टर टू एन अर्थ प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अप्रोक्स, ठीक है। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अप्रोक्स जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अप्रोक्स जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मैंगनीज, ठीक है। क्या होगा इसमें, मैंगनीज। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अप्रोक्स जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मैंगनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीमेन इज द यूनिट ऑफ, ठीक है। सीमेन इज द यूनिट ऑफ, तो ये किसके होते हैं, ये होते हैं कंडक्टेंस के, ठीक है। किसके होते हैं, ये यूनिट होते हैं कंडक्टेंस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ 220 वोल्ट, ठीक है, इफ 220 वोल्ट हीटर इज यूज ऑन 110 वोल्ट, ठीक है, सब सप्लाई हीटर प्रोड्यूस विल बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ 220, ठीक है, इफ 220 वोल्ट इज, इफ 220 वोल्ट हीटर इज यूज ऑन 110 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, हीट प्रोड्यूस विल बी, तो ये होगा हमारे पास 1 4, ठीक है। कितना होगा, ये होगा हमारे पास 1 4, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है इफ 5 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है, 5 रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, ठीक है, 5 रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, ठीक है, 5 रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है, देन यूनिट, और इसके यूनिट पूछे हुए हैं और रेजिस्टेंस बिल, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ, इसके एक तो यूनिट पूछा हुआ है और दूसरा पूछा हुआ हमको रेजिस्टेंस बिल भी। तो हमको 5 रेजिस्टेंस दिए हुए 50 ओम का और दिए हुए पैरेलल में, ठीक है, किसमें दिए हुए पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो ये पैरेलल में दिए हुए हमको 5, ठीक है। तो 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50, ठीक है। हो गए 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 रेजिस्टेंस ऑफ 50
50 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो इसका हम 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इसका 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसमें डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो ऊपर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हम प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5/50, ठीक है, 5/50। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/10, ठीक है। 1/10 आ गया, ठीक है। तो इधर से हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10 ओम, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास 10 ओम, ठीक है। तो हमारे पास इसमें बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ये पूछा था हमको 5 रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। देन यूनिट और रेजिस्टेंस हमको पूछे थे, यूनिट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। और रेजिस्टेंस और इसके यूनिट होंगे ओम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ फोर रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, ठीक है। इफ फोर रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम इंच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस, तो किस में है, सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट है अक्रॉस 250 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। एंड वन रेजिस्टेंस बिकम ओपन, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट है और वन रेजिस्टेंस ओपन सर्किट है, देन वोल्टेज अक्रॉस दैट रजिस्टर विल बी, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ, देन वोल्टेज अक्रॉस दैट रजिस्टर विल बी, ठीक है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है। और जो वन रजिस्टर है बिकम ओपन, ठीक है। वन रजिस्टर बिकम ओपन सर्किटेड है, तो ये क्या होगा, ये इन्फिनाइट होगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा इन्फिनाइट, ठीक है। ये फोर रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 250 volt supply and one resistance become open circuit, then voltage across that resistor will be, ठीक है। तो वन एक रेजिस्टर ओपन है, ठीक है। वन रेजिस्टेंस बिकम ओपन सर्किट और सीरीज में है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा इन्फिनाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए थ्री फेज बैलेंस लोड, ठीक है, द पावर कंजप्शन विल बी, ठीक है। तो इसमें हमको पूछा हो पावर कंज्यूम विल बी इन ए थ्री फेज बैलेंस लोड, ठीक है। इन ए थ्री फेज बैलेंस लोड द पावर कंज्यूम विल बी, तो ये हो गया हमारे पास √3 VL IL cos फाई, ठीक है। √3 लाइन वोल्टेज और लाइन करंट cos फाई, ठीक है। क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन टू वाट मीटर आर यूज टू मेजर पावर ऑफ थ्री फेज बैलेंस सर्किट, ठीक है। 1 वाट मीटर इज नेगेटिव, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 1 वाट मीटर इज नेगेटिव, इट्स मीन पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लेस देन 0.5 ओम, ठीक है। इसमें क्या होगा, लेस देन 0.5 when 2 watt meter are used to measure power of three phase balance circuit, ठीक है। at 1 watt meter is negative, it means power of the load is, तो इसमें होगा लेस देन 0.5, ठीक है। क्या होगा इसमें, लेस देन 0.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री आइडेंटिकल रजिस्टर दिए हुए हमको, ठीक है। थ्री आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ 15 ओम, ठीक है। ईच ऑफ 15 ओम आर कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन, ठीक है। एक्रोस 400 वोल्ट, ठीक है। एक्रोस 400 वोल्ट थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑन ईच फेस ऑफ इक्विवेलेंट डेल्टा, ठीक है। तो ये किस में दिया हमको, 15 ओम दिए हुए आर कनेक्टेड इन स्टार, ठीक है। 15 ओम दिया हुआ है और किस में दिया हुआ, स्टार में। तो इसमें क्या करेंगे, 15 × 3 करेंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 45, ठीक है। कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 45 ओम, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, 45 ओम, ठीक है। थ्री आइडेंटिकल रजिस्टर, ठीक है। थ्री आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ 15 ओम आर कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन, ठीक है। अक्रॉस 400 वोल्ट थ्री फेज सप्लाई, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑन ईच फेस ऑफ इक्विवेलेंट डेल्टा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 45 ओम, ठीक है। इक्विवेलेंट डेल्टा विल भी आ जाएगा 45 ओम, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, टू कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 100 वोल्ट। ठीक है, अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई, मेन टेक्स 10 एम्पियर। ठीक है, फ्रॉम द लाइन द पावर डिसिपेट इन वन कॉइल तो 600 वाट। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अदर कॉइल। ठीक है, तो इसको हम करेंगे अभी। टू कॉइल दी हुई है। ठीक है, टू कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल, टू कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, टू कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, 100 वोल्ट सप्लाई दी हुई है। तो 100 वोल्ट हम क्या दे देंगे, इसको सप्लाई दे देंगे। ठीक है, और मेन टेक 10 एम्पियर। ठीक है, और जो इसमें करंट है मेन, वो कितना जा रहा है, वो 10 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, 10 एम्पियर क्या है, ये मेन लाइन का करंट है। ठीक है, उसके बाद जो हमको पावर दी हुई है, ठीक है, जो एक कॉइल की पावर दी हुई है, वो दी हुई हमको कितनी, वो दी हुई हमको 600 वाट। ठीक है, तो हमको पावर दी हुई है, तो इसको हम लिखेंगे P1। ठीक है, P1 कितना दिया हुआ है हमको, P1 दिया हुआ हमको 600 वाट। ठीक है, P1 क्या दिया हुआ है हमको, 600 वाट। ठीक है, तो हमको पूछा हुआ व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अदर कॉइल। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अदर कॉइल। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, जो ये कॉइल है हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पावर क्या होती है, पी होता है हमारे पास V² अपॉन R। ठीक है, क्या होता है, पी हमारे पास